मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन यहाँ तीसरे अधिकार के माध्यम से चल रहा है। कल हमने कई सारे प्रैक्टिकल उदाहरणों की चर्चा की। आज हमें मनुष्य गति के जो मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, यौवन और पचपन, इनके दुखों की जरा चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से ही चर्चा करेंगे क्योंकि लगभग चर्चा अपनी 6 ढाला में हो ही चुकी है, परंतु यहाँ प्रकरण आया है तो उसकी चर्चा करना अवश्यंभावी है। देखिए, बचपने के दुख जरा विचार करते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो। कहते हैं कि बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं होता। कोई कहता है कि बच्चे को सब समझता है, बच्चे को सब समझता है। अब देखने का अपना नज़रिया है। जब सामने वाले को सावधान करना होता है कि तुम कुछ अनर्गल प्रवृत्ति ना करो, ऊटपटांग चेष्टाएं ना करो, जिसको लेकर के बच्चा बिगड़ ना जाए, तब कहा जाता है कि तुम क्या समझते हो, बच्चे के सामने कुछ भी करोगे वो चुप बैठेगा क्या? वो सब देख रहा है, वो सब समझता है और बड़ा होकर के भी वैसे ही करता है, बराबर। परंतु यहाँ पर वो बात नहीं चल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे को ज्ञान ही नहीं, कुछ वो मतलब क्या कहे, बुद्धू भी कहेंगे तो भी चलेगा। अब कैसे, देखो ना, बच्चा जन्मा है, अभी नया नया जन्मा बच्चा है। प्रश्न है मेरा, क्या तुरंत पहले दिन से मम्मी पापा दादी दादा बोलना चालू करेगा? नहीं। तो उसको कुछ भी अगर चाहिए रहेगा तो कैसे आवाज़ देगा? उसको आवाज़ क्या देगा? वो तो बस रोना चालू करेगा। उसको भूख लगी है वो रोएगा, उसको टट्टी पोटी करनी है वो रोएगा, उसको बाहर घूमने जाना है वो रोएगा, उसको लगता है कि कोई हमारे पास रहे, हमारे पास कोई नहीं है तो उसके लिए फिर से रोना चालू करेगा। मतलब उसके लिए कोई साधन ही नहीं है, हर एक बात के लिए वो रोना ही जानता है। मतलब देखो, उसको ज्ञान नहीं है तो कितनी दिक्कतें हैं। खुद इतना रो रो करके खुद का गला खराब कर देता है और पूरा माहौल भी एकदम चालू हो जाता है। मतलब तो मतलब घर वाले भी परेशान और बच्चा तो परेशान ही है। मतलब इतनी दिक्कतें हैं। और देखना, मान के चलो उसको कपड़े में ही, अब बच्चों को क्या समझता है, कपड़े में ही उसकी टट्टी पोटी हो गई वहीं पे, ठीक है। अब बच्चों को तो इतना भान थोड़ी ना है कि बाबा उठो बाथरूम में जाओ, फिर जो अपना दीर्घ शंका लघु शंका जो करनी है वहाँ करके आओ। बच्चों को थोड़ी ना समझता है, वे तो लगभग 18 से 20 घंटे सोए रहते हैं। नया जन्मा बच्चा लगभग 18 से 20 घंटा सोता है। हाँ, अब उसमें वो थोड़ी ना ये जानेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, कुछ करना है, तो सब लंगोट में ही करता है, अपना डायपर वगैरह जो है उसी में करता है। तो देखिए, अब मान के चलो उठ गया वो और आजू बाजू में कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, उसको भूख लगी है, तो अगर वो टट्टी पोटी वही आजू बाजू होगी तो उसमें गोल 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 पेंटिंग करना चालू करता है। और अगर थोड़ी देर हो गई तो समझ सकते हैं आज का भोजन भी उसी से कर लेगा वो। हाँ हाँ, नहीं होता है, कुछ कुछ होते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं, और जूते में पानी डाल करके पी लेते हैं। नहीं, सच में करने वाले छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है अच्छा अच्छा क्या बुरा क्या, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि उनको ज्ञान नहीं है। बालपने में ज्ञान न लगे। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो होता क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको खेल कूद में इंटरेस्ट आता है, मुझे खेलने जाना, मुझे खेलने जाना। और माँ बाप चाहते हैं थोड़ी पढ़ाई कर, थोड़ी पढ़ाई कर, घर में बैठ, वो दिन भर बाहर दौड़ते रहता है,
साइकिल चलाता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, थोड़ा घर में भी तो रहा कर, थोड़ा काम में हाथ बटाया कर, कभी अपनी पढ़ाई कर लिया कर। नहीं, बच्चे को लगता है बस खेलना। अब देखो, माँ बाप जब डांटते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये मेरे दुश्मन है, ये मुझे खेलने नहीं देते, ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है। और माँ बाप अगर कभी थप्पड़ वप्पड़ लगा दे तो और ख़राब हो जाता है, तो रोने लगता है फिर से। माँ बाप ऐसे ही है, कुछ अच्छा करते नहीं है मेरे लिए, सब स्वार्थ के सगे हैं, ऐसा कहने लगता है बच्चा। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अच्छे के लिए कहा जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, बालपने में ज्ञान न ले, अपना अच्छा क्या बुरा क्या, किस में हित है किस में अहित है, कुछ ज्ञान नहीं रहता। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाए, अब जैसे जैसे वो यौवन में प्रवेश करने लगता है, अपनी तरुण अवस्था में प्रवेश करने लगता है, तब एक ऐसा जोश चढ़ जाता है उसके अंदर, दुनिया की आप कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती है, मैं झुकेगा नहीं साला। तो ऐसा हो गया, हर प्रकार के संकट को झेलने के लिए तैयार। और ऐसे में फिर 3 बातों के पीछे पड़ता है वो, हाँ, नौकरी, छोकरी और प्रतिष्ठा। जब थोड़ा सा तरुण हो जाता है, अपने तारुण्य अवस्था में आ जाता है, उसको 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, नौकरी, छोकरी और प्रतिष्ठा। हाँ, पैसा होगा तभी तो अपनी जीवनी करेंगे, और विषय भोग भोगने हैं तो कोई जीवन साथी चाहिए। छोकरी के लिए छोकरा भी लगा लेना, ठीक है। बुंदेलखंड में से मोड़ा मोड़ी कहते हैं, वो मोड़ी किधर है, मोड़ी को लेकर, मोड़ी मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, बुंदेलखंड में मोड़ी मतलब लड़की और मोड़ा मतलब लड़का, तो ऐसा होता है। तो और लड़की के लिए मोड़ा ढूंढना है, तो वैसे कहते हैं। खैर, मुझे तो ये कहना है, फिर विषय भोग भोगने के लिए कोई जीवन साथी चाहिए, और कोई ऐसे ही बने रहेंगे क्या, समाज में उठना बैठना पड़ता है, तो समाज में अपना थोड़ा स्टेटस बना रहे, अपना रुतबा बना रहे, अपनी पावर दिखे, तो थोड़ा सा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी चाहता है। तो इन 3 चीज़ों को लेकर के वो बहुत क्या कहना चाहिए, कंसर्न रहता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना मिले, विवल हो उठता है, और इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए दिन रात अपना खर्च कर देता है। दिन देखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ विचार नहीं होता है। नीति और समझना, जब ये 3 चीज़ें सवार हो जाती है, लड़की को प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो फिर वो ये न के न प्रकार न उसको हासिल करके ही रहता है। वो ये नहीं विचार करता इसके लिए मुझे कितने संकट भोगने पड़ेंगे, कितनी यातनाएं मुझे भोगनी पड़ेंगी, कुछ विचार नहीं करता है, कुछ भी विचार नहीं करता है। नीति अनीति का कुछ विवेक रहता नहीं है, और बस इसी में अपना पूरा समय खर्च कर देता है। एक डॉक्टरी का ही आप ज़रा ज्ञान कर सकते हैं। डॉक्टर बनने में मुझे बताइए मोटा मोटी कितना टाइम लगता है? MBBS, सादा MBBS करने के लिए कितना टाइम लगता है, कोई जानता है वैसे? कौन सी लगभग कितनी उम्र में होता है? 5 साल लगते हैं ना पढ़ाई में से। 5 साल लगते हैं, मतलब समझ सकते हैं आप इस प्रकार से कि 24-25 के आसपास समझ सकते हैं कि उसका MBBS वगैरह पूरा होता होगा, ठीक है। 25 मान करके चलिए, ठीक है, अपने ग्रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं। अब देखो ये उदाहरण है ना, ये डॉक्टरी का, ये प्राय विद्वान दिया करते हैं, वो बहुत लॉजिकल भी है, अब समझना ज़रा। और सिर्फ एक का नहीं, इसी प्रकार हर एक प्रोफेशन में वैसा लगा लेना कि जो भी धन कमाने के लिए, धन कमाने का अर्थ ही है वो नित्य नवीन प्रकार के ये तौर तरीके अपनाते रहता है। थोड़ा डॉक्टरी का ही उदाहरण लेते हैं, फिर हम हमारी फील्ड का भी बताएंगे CA फील्ड में कैसा होता है। देखो, डॉक्टरी में होगा 25 साल तक तो MBBS किया। अब सादे MBBS को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, तो उसके लिए करेगा MD MS करेगा, फॉरेन में जा करके 2 साल और लगाएगा ताकि थोड़ा सा मास्टरी हो जाए। मास्टरी होने के लिए 2 साल और लग गए, 27 साल हो गए। प्रश्न है मेरा, क्या 27-28 की उम्र में वो तुरंत अपना क्लिनिक खोल पाएगा? बस पढ़ा है वो अभी तक, 27-28 की उम्र तक वो अभी बस पढ़ा है, क्या क्लिनिक खोल पाएगा? नहीं। क्यों? वो इतना मनी वगैरह उसके पास नहीं होगा ना। बराबर करेक्ट, उसके पास पैसा नहीं होगा कि वो तुरंत क्लिनिक खोल सके। एक बात और, ना पैसा है ना अनुभव है,
अनुभव नहीं है ना, क्योंकि अब भी अगर अस्पताल खोलेगा और बोलेगा कोई भी दिल का मरीज आए, दिल का मरीज जिसको दिल का दौरा पड़ा है, जो कुछ भी है, हार्ट अटैक आया, वो मेरे पास आए, मैं ऑपरेशन करा के दूंगा। अब कोई आएगा, इसको पता नहीं है, ये तो बस पुस्तकी विद्या है, इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ करने जाएगा तो जान चली जा सकती है। तो इसके लिए फिर कम से कम 8 साल, 7-8 साल वो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा किसी नामी हॉस्पिटल में। नामी हॉस्पिटल में नया कौन लेने वाला है, तो उसके लिए पहले तो उसको छोटी सी कंपनी, छोटे से अस्पताल में कहीं तो भी ऐसी जॉब लेनी पड़ेगी, फिर थोड़े बड़े अस्पताल में जाएगा। लगभग 35 के आसपास की उम्र हो गई। अब 35 के आसपास की उम्र होने के बाद वो विचार करेगा कि मुझे अब प्रैक्टिस चालू करनी है या नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस चालू करने के लिए फिर वो जगह ढूंढेगा, ये करेगा, सेटअप करेगा, ग्राहक लाएगा। इतने में करते करते उसके 3-4 साल चले जाते हैं, आराम से चले जाता है। इतना टाइम लगता ही है किसको? अरे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई अस्पताल भी है, यहाँ पर कोई डॉक्टर का क्लिनिक भी है, ये पता होना मांगता। और अभी तक हो क्या रहा था कि जिस अस्पताल में काम कर रहा था उसके रेफरेंस से आ रहे थे। इस डॉक्टर को कौन जानता था? डॉक्टर को तो कोई नहीं जानता था। तो अपनी थोड़ी इमेज बनानी पड़ेगी। इसमें मान के चलिए लगभग टाइम लग गया 5 साल। अब जैसे तैसे उसने अपनी हॉस्पिटल चालू किया। अब 40, समझना 40 की उम्र हो गई है। अब 40 क्या हो गया? अब लगा सकते हैं, और किसी किसी के जीवन में देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, किसी किसी के जीवन में सच में देखा जाता है। उसके पास पैसा नहीं है क्या? अब पैसा ही नहीं तो कहाँ से क्लिनिक खोलेगा? तो बहुत टाइम लग जाता है पैसा भी बनाने में। अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान के चलो लगभग 40 साल हो, 40 भी छोड़ो, 35 के आसपास ले रहे, तो 40 किसी को बहुत लग जाता है। मान लीजिए 35 के आसपास उसने अपना क्लिनिक डाल दिया। अब 35 के आसपास उसने क्लिनिक डाल दिया। प्रश्न है मेरा, घर पर उसको कुछ सुध रहेगी? खाना है, पीना है, कुछ करना है, कुछ सुध रहेगी? कुछ सुध नहीं रहेगी। रात के 1 बजे भी अगर पेशेंट आएगा, शटर खोलेंगे। क्यों? ग्राहक नहीं जाना चाहिए, ग्राहक नहीं जाना चाहिए। कहता तो ये बराबर है क्या कि हम ग्राहकों की सेवा करते हैं, पेशेंट मरीजों की हम सेवा करते हैं। सेवा में कुछ नहीं, इसके अंदर इतना लोभ चढ़ा है। अब इतना सारा पैसा लाया है, इतना बड़ी बड़ी मशीनों में खर्च करना पड़ता है, करोड़ों में खर्चा करना पड़ता है। जो डोनेशन में लगाया था, जानते हैं ना, एक MBBS, सादे MBBS के एडमिशन के लिए करोड़ों में डोनेशन देना पड़ता है, करोड़ों में। बहुत खूब, मतलब पानी जैसा पैसा बहाना पड़ता है। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट उसको रिकवर करनी है, तो टाइम तो बहुत लग जाएगा। तो ऐसे में उसको रिटर्न ऑन इतना इन्वेस्ट किया था, अब एट बार ब्रेक इवन पर आने के लिए, ब्रेक इवन मतलब ये खर्चा तो कम से कम रिकवर करने के लिए उसको 5 से 7 साल लग ही जाएंगे, जितना अभी मशीनरी वगैरह में डाला है। अब उसके बाद वो चालू करेगा, अब वो प्रॉफिट में आना चालू करेगा। अब वो और ज़ोर ज़ोर से अब कमाना कहेगा। अब कहेगा यही तो कमाने का टाइम है, यही तो कमाने का टाइम है, और कमाने में अपने और 10 साल खर्च कर देता है। मान के चलो 50-55 की आयु हो गई। प्रश्न है मेरा, अब 50-55 की आयु होने के बाद जो उसने इतना बड़ा पैसा इकट्ठा किया है, मोटा सारा पैसा इकट्ठा किया है, क्या उसको भोग पाएगा? 50-55 की आयु होने के बाद कौन भोग पाता है? जब भोगने का टाइम था तब तो नहीं भोग पाया, और कहता था कि बुढ़ापे में मजे लेंगे, बुढ़ापे में मजे लेंगे। क्या इसको पता नहीं था कि बुढ़ापे में सारी इंद्रियां जवाब देने लगती है, एक एक इंद्रियां शिथिल होने लगती है। अब और तुम चाहोगे कि हम विषय भोग भोगे, तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ऐसा है। और ऐसे में फिर उनके जो वो चाहता है कि अपने जो बच्चे हैं वो अपने को सपोर्ट करें। वो काहे को सपोर्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि उनके सुख पाने की यात्रा अब चालू हो गई, तथाकथित सुख पाने की यात्रा अब उनकी चालू हो गई है। वो तुम्हारी तरफ क्यों ध्यान देंगे? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते करते उसका यौवन कब बुढ़ापे में बदल जाता है समझ ही नहीं आता। और बुढ़ापे के हाल तो बदतर है, बहुत खराब है। एक एक शरीर का अंग टेढ़ा होने लगता है। क्या है वो, उबरी भई है देह, नहीं कुछ तो भी है। वहाँ पर भूदरदास जी का एक छंद है, वहाँ पर ऐसा आया है कि
शरीर बुढ़ापे में ऐसी हालत में पहुंच जाता है, मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ ढलता है आदमी, तो एक एक अंग झुकने लगता है। हाँ, एक एक अंग झुकने लगता है, मतलब कभी 180 के डिग्री में सीधा चलता था, अब सीधा नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आगे झुकने लग गया है। नहीं सच में, हाँ, इस बात को उसको ध्यान भी नहीं रहता। हम हमारी दादी जी को बहुत कहते हैं, अब हुआ क्या है, इतने यूज्ड तो हो जाते हैं वे कि फिर वे उनको ध्यान में नहीं रहता है, उनको बार बार बताना पड़ता है, दादी जी ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेट होकर के चलिए। नहीं, दादी जी को थोड़ा सा भी झुकने लग गए, थोड़ा झुक झुक करके चलते हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत और होती है, पीठ के ऊपर और प्रेशर पड़ता है, पीठ है, कमर है, उसके ऊपर और दिक्कत होती है। फिर उनको बार बार सचेत करना पड़ता है कि बाबा सीधे चलो सीधे चलो। फिर उनके लिए कितने नाना प्रकार के व्यायाम बताने पड़ते हैं, और व्यायाम भी इतने आसानी से थोड़ी ना हो पाते हैं, जितने आसानी से बच्चे कर लेते हैं व्यायाम, उस सुविधा से क्या बुढ़े टुड्ढे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। अभी हाल कुछ ऐसा वार्म अप भी करने जाए ना तो दिक्कत रहती है, कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए, इतनी शिथिलता आ जाती है शरीर में। हाँ, फिर दांत चले जाते हैं। अब दांत चले जाते, भले आदमी जिसके माध्यम से तुम्हारा पेट चलने वाला था, जिससे तुम्हारी आंतें चलने वाली थी, वे सारे दांत ही तुम्हारे चले गए। अब दांत नहीं तो खाएगा क्या? तो जबरन वो आर्टिफिशियली एक डेंचर लगा करके फिर खाना पड़ता है। इतनी पराधीनता, खुद के दांत नहीं होते तो इतनी पराधीनता आ जाती है। और दिखता नहीं है अच्छे से, सुना नहीं जाता है अच्छे से, तो सुनाई नहीं दे अच्छे से तो दूसरों को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, और जोर से बोला तो ऐसा लगता है कि ये डांट रहे हैं हमारे के ऊपर। तो हर प्रकार की दिक्कत है। जोर से ना बोले तो दिक्कत, जोर से बोले तो दिक्कत, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, हर प्रकार से दिक्कतें होने लग जाती। और कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में ये दिक्कत होती है क्या, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिद्दीपना, स्टबर्ननेस बहुत बढ़ने लगता है। वो क्या होता है, बचपने में गीली मिट्टी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो गीली मिट्टी सूखने लगती है, तो चाहे उसको शेप में लाना संभव नहीं होता है, बहुत दिक्कत जाती है, बहुत दिक्कत होती है। और फिर इसलिए तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी वृद्ध होते हैं या वृद्ध की अवस्था में पहुंचने के बाद क्या करें, मतलब एकदम असहाय और बेबस अवस्था हो जाती है, ऐसा है। और अगर मान के चलो बच्चे नालायक निकले तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल करके अनाथ आश्रम में पहुंचा देते, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। मतलब क्या करें? या फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी माँ बाप बच्चों से परेशान होकर के, बच्चे बहू से परेशान होकर के खुद निकल जाते हैं, ऐसी भी दिक्कतें होती हैं। और ऐसे में फिर उनकी और बचा हुआ जीवन निकालना है, दुख ही दुख है। फिर लोग कहते हैं कि बुढ़ापा तो काट रहे हैं, जैसे तैसे समय काट रहे हैं। भले आदमी बुढ़ापा काट रहे हो, हम तो यहाँ पर सारे सब्जी भी सुधारते हैं, तुम बुढ़ापा काटने की बात कर रहे हो। समझ में आया क्या? हम तो सब्जी भी सुधारने की बात करते हैं, तुम अपना बुढ़ापा काटने की बात कर रहे हो। तो भाषा में बहुत बदलाव आना चाहिए। अब देखना, कोई कहेगा कट रहे हैं, दिन कट रहे हैं, जैसे जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, आ रहा है दिन वैसे कट रहा है। कटना नहीं चाहिए, सुधरना चाहिए, सुधरेगा तभी तो हम सुधर पाएंगे। बराबर, विचार करना इन बातों के ऊपर। और विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े कवि होकर के गए हैं ये विदेश में, तो उन्होंने एक कविता लिखी है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, सॉरी ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ऐसी कविता का नाम है। एक ही मिनट, वही होना चाहिए, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ये 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ नाम है। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, बराबर, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एक ऐसा कविता है, कविता नहीं कह सकते, एक प्रकार से ड्रामा है, वो नाटक के रूप में वो लिखा गया है, जहाँ पर जीव के, किसी भी मनुष्य के जीवन के 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, बखूबी से वर्णन किया है। और अंत में ऐसी हालत बताई है कि साइंस टीथ, साइंस माउथ,
सैंस आइज, सैंस एवरीथिंग। सैंस मतलब SANS, ये ओल्ड इंग्लिश है, एक कहना चाहिए आर्काइक वर्ड है। अब आप नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो यूट्यूब वगैरह पर सुनेंगे, थोड़े से अंग्रेज प्रजाति वाले होंगे तो वे समझ पाएंगे। तो SANS मतलब क्या, का मतलब क्या होता है? विदाउट, जहाँ पर नज़र चली गई है, जहाँ पर अब टेस्ट चली गई है, जहाँ पर सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है और सब कुछ चला गया है। हाँ, सब कुछ चला गया है। और भूधरदास जी इसी को कहते हैं, तेज घट्यो ताव घट्यो जीतव को चाव घट्यो और सब घट्यो एक तृष्णा दिन दूनी सी। सब कुछ घट गया, सब कुछ घट गया, बस तृष्णा तो इसकी दिन दुगनी रात चौगुनी ही बढ़ती जाती है। और ये भी आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या वर्ड बताया शेर जी? सैंस, SANS। SANS। यस, उसका मतलब होता है विदाउट, उसके बिना। तो सैंस टीथ मतलब दांत चले गए, सैंस एवरीथिंग मतलब सब कुछ चला गया है, ऐसा। ठीक। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये बात भी उतनी पक्की है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या बुढ़ापा आने लगता है, विषयों की वासना और बढ़ने लगती है, खाने पीने के बारे में और दिक्कतें होने लगती है। विशिष्ट विषय नहीं मिला तो और विवल हो उठता है, महाआकुलित हो उठता है। ऐसे ये दुख है, और ओवरऑल मनुष्य गति के ही ये दुख बताए जा रहे हैं। तो कहूँ न सुख संसार में, सब जगह देखिए छान, यही बात यहाँ पर भी पंडित साहब बता रहे हैं। मनुष्य गति के दुख अपन ने लगभग पूरे कर लिए हैं। जो 3 अवस्थाओं का मुझे जिक्र करना था, जिसकी चर्चा करनी थी, वो अपन ने पूरी कर दी है। कल अपन ने प्रकरण भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब फिर से प्रकरण नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 68 पर आए थे। हम बहुत क्या कहें, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। और मनुष्य गति के दुख ये कोई देखने वाले भी बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बातें हैं। प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में, हर एक्टिविटी करते समय हमें दुख नजर आने चाहिए। किसी के कदाचित किंचित, देखो, किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है, सो आकुलतामय है। और तीर्थंकरादि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जैसे काने गन्ने की जड़, वो उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीज की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा है। मतलब कहते जो काना गन्ना है ना, बीज का हिस्सा, वो खाने योग्य तो है नहीं, तो उसको बो दो, उसका मीठा फल उगाएगा। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय की बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीज की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहाँ सुख नहीं हो सकता। कोई विशेष सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। ऐसे उपदेश है पंडित साहब। मनुष्य गति के दुखों को पूरा करते हैं। अब देवगति के दुखों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, देवगति के दुख भी, ये देवगति के दुख में थोड़ा सा फास्ट ही लूँगा, आज कंप्लीट करना ही है मुझे किसी भी हालत में। देखिए, अपन 6 ढाला में क्या पढ़ते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिकमे सुरतन धरे, और विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो, जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये मोटा मोटी ये 3 पंक्तियों को लेकर के देवगति के दुख 6 ढाला की पहली ढाल में बताएं, लास्ट के 2 छंदों में देख लेना। अब देखो, मौलिक अंतर पंडित तोडरमल जी का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक और बाकी के ग्रंथों में, जहाँ पर देवगति के दुखों का वर्णन आया है, बाकी के ग्रंथों में आप पाएंगे क्या कि वहां पर देवगति के दुख ऐसे वर्णन किए हैं, आने वाले भोग का उदाहरण दाखला दे दे करके देवगति के दुखों का वर्णन किया है। जैसे अभी बताया ना,
क्या था वो, कभी अकाम भवन विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो, उठा वो एक इंद्रिय बन जाता है, वो कहाँ पर है, बिन दुख पाए। हाँ, तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, बराबर। तहते चय थावर्तन धरे मतलब स्थावर पर्याय प्राप्त कर लेता है। देखो देवगति में कैसे दुख है, देवगति में जाने के बाद एक इंद्रिय तक होना पड़ता है। देखो देवगति के कैसे दुख है। और यही बात आप पंडित मंगत राय जी की 12 भावना भी पढ़ेंगे, वहां पर भी मोटा मोटी ऐसी बात आती है। क्या, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। क्या कहा, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री। देवगति में क्या है, विषय भोग भोगने के अलावा और है ही क्या, खूब भोगो, खूब विषय भोग भोगो। अब ऐसे में विषय भोग भोगते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो एक इंद्रिय पर्याय का एक इंद्रिय पर्याय की आयु बांध देता है। अब ये भी बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। क्या कि नारकी मर के तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होता है, नियम से संगी पंचेंद्रिय होता है। तिर्यंच हो या मनुष्य, उससे लेना देना नहीं, परंतु संगी पंचेंद्रिय ही होता है नारकी। और देव मर करके मनुष्य तो हो ही सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, परंतु तिर्यंच में एक इंद्रिय भी हो सकता है। समझना, विकलत्रय नहीं होगा। सबसे हल्की अवस्था कौन सी, पकड़ लो, स्थावर अवस्था पकड़ लो, ऐसी बात कही गई है। तो स्थावर अवस्था को पकड़ा दिया जाता है। हाँ, ये कौन सा है वो, शायद जैन सिद्धांत प्रवेशिका का जो प्रश्नोत्तरी जहाँ चालू होती है ना, उसके एक पेज पहले जो पंडित गोपाल दास जी बरैया का उन्नति लेख में से एक अंश छपा है, वहाँ पर ये बात खुल कर के आई है। वहाँ पर आई है या कहीं पर आई है मुझे याद नहीं है, बट शायद वहीं पर होनी चाहिए। वहाँ पर लिखा है, यह तो ऐसा मार्ग है जहाँ पर देवादिक भी विशेष भोगों के अधीन होकर अचल स्थावर बना दिए जाते हैं। एक मिनट देखना है, फटाफट देख लेते हैं। अगर होगा तो मैं वैसे देखूंगा, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट दीजिए, अगर होगा तो पढ़ते ही है ना। अभी मिल नहीं रही है, अपन कभी बाद में पढ़ेंगे। परंतु कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बाकी सारे ग्रंथों में अन्य आने वाली गति के दुख दिखा दिखा करके देव गति के दुखों का वर्णन किया है। यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने ये कहा कि आने वाली गति को क्यों दिखाना है, उस देवगति के दुख दिखाओ ना। जैसे अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उनको दे। मतलब अंत के 6 महीने में मंदार मालाएं मुरझा जाती है, सब कांतिहीन हो जाते हैं, और जब ऐसी अवस्था देख लेते हैं तीव्र आकुल चित्त हो जाते हैं। क्यों, उनको ख्याल में आने लगता है अब अपनी अवस्था क्या होने वाली है। अब मरण पास में आया देख करके वे बहुत तड़प उठते हैं, बहुत तड़प उठते हैं, और ऐसे में उनको फिर विशेष आकुलता होती है। तो कैसे इनको हम सुखी कहे। और भी देखो, जितनी ज़्यादा सामग्रियां छोड़ते वक्त उतना ज़्यादा दुख। देवों के पास कम से कम 32 देवांगनाएं होती है, एक देव के पास कम से कम 32 देवांगनाएं होती है। अब प्रश्न है मेरा, एक से बढ़कर एक सुंदर, सर्वांग सुंदर। अब ऐसे में विचार कीजिए, ऐसे सब विषय भोगों को छोड़ करके कोई जाएगा। देखो, जिसको किसी के प्रति लगाव नहीं होता है, छोड़ते वक्त उसको भी उतना दुख नहीं होता है, पर जितना ज़्यादा लगाव होता है छोड़ते वक्त उतना ज़्यादा दुख होता है। देवों के भी ऐसे होते, इतना कम 10,000 साल, अरे छोटी मोटी आयु नहीं, 10,000 साल के लिए एक साथ बने रहते हैं, कितना राग डेवलप होता होगा। हम यहाँ पर 100 साल नहीं,
25-50 साल की उम्र में ही इतना राग डेवलप कर देते हैं, इतना राग डेवलप कर देते हैं, उसकी हद नहीं। अभी तो 10-10 हज़ार साल के लिए साथ में रहने वाले हैं, तब इनकी तो आयु कितनी होती होगी, इनका तो राग कितना होता होगा। और जब ये छूटने की बारी आती होगी तब इनको कितना दुख होता होगा। तो ये देवगति के दुख है। भले ही कहा जाता होगा क्या कि ये ज़्यादा इनको हमारे जैसे भूख नहीं लगती, हम दिन भर जैसे चरते रहते हैं, उनको चरने की बात नहीं है, परंतु कभी ना कभी उनको विकल्प तो सताता ही है कि अरे मुझे थोड़ा सा भूख लगी है, तो विकल्प तो होता ही है। और विकल्प के माध्यम से फिर वे अमृत भोजी होते हैं, कंठ में से अमृत झरता है ऐसा कहते हैं, आदि आदि बातें। पर विकल्प तो आया ना, विकल्प आया मतलब दुख हुआ। देवगति के इस प्रकार भी दुख होते हैं। और कैसे दुख होते हैं, इनके मान कषाय को लेकर के बड़ी दुख होती है। कैसे, देखो, एक देव को दूसरे देव की रिद्धियां आदि देख करके बड़ी कषाय, बड़ी ईर्ष्या होती है। वो इसके पास ये रिद्धियां, दूसरे की रिद्धियां देख करके इसको जलन होने लगती है, तो मान कषाय हावी हो जाती है। क्रोध कषाय इतनी देखने में नहीं आती, मान कषाय बहुत देखने में आती है, माया कषाय देखने में आती है, लोभ कषाय देखने में आती है। इस प्रकार के दुख है ना। किसने कहा देवगति में दुख नहीं है? जरूरी थोड़ी ना है कि ये देवगति के बाद एक इंद्रिय होंगे तो एक इंद्रिय के दुख बता करके देवगति के दुख बताओ, या जरूरी नहीं है, देवगति के ही दुख बताओ ना उसको, ऐसा। आइए अपन पढ़ते हैं, यहाँ से 68 पेज पर है देवगति के दुख। कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। तथा देव पर्याय में ज्ञान आदि की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। वे मिथ्यात्व से अतत्व सावधानी हो रहे हैं तथा उनके कसाय कुछ मत है। भवनवासी वेहंतर जो दुष्ट को के कसाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है, सो कसायों के कार्यों में प्रवर्तती है, कौतूहल विषय आदि कार्यों में लग रहे हैं और उसको आकुलता से दुखी ही है। तथा वैमानिकों को ऊपर ऊपर विशेष मंद कसाय है और शक्ति विशेष है, इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। यहाँ देवों की क्रोध मान कसाय है, परंतु कारण थोड़ा है, इसलिए उनके कार्य की होता है। आगे बात क्या कह रहे हैं कि किसी को ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि क्रोध और मान कषाय तो चारों रहेगी, परंतु यहाँ पर क्रोध और मान की मुख्यता नहीं है, यहाँ इनकी गौणता है। क्यों? क्रोध करने का साधन क्या है? ऐसा क्रोध करने का कोई साधन नहीं, मान करने का भी ऐसा कुछ साधन नहीं, परंतु एक दो उदाहरण मैंने आपको दिए तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब मान कषाय और कैसे हावी होती होगी जरा बताता हूँ, देखना। ठीक है, और कैसे हावी होती होगी ये देव व्यंतर आदि जो होते हैं ना। मान लीजिए चलो किसी को व्यंतर चेट गया होता है ना, भूत चेट जाता है, व्यंतर लग जाता है, भूत बाधा प्रेत बाधा जो कहते हैं, तो ऐसे में वो व्यंतर चाहे कुछ भी काम कराता है फिर उस व्यक्ति से। अब ऐसे में इतनी घिनौनी हरकतें करके फिर उसको व्यंतर को भगाया जाता है। कैसे? मान के चलो उसको, उस व्यक्ति को मूत्र तक पिलाया जाता है, मूत्र पिलाया जाता है, और व्यंतर को लगता है छी ये मुझको मूत्र पिला रहा है, तो उसको उसका ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो चले जाता है। या फिर उसको जूती चप्पल से मारते हैं, वो व्यंतर को लगता है कि ये मुझे मार रहे हैं, और फिर उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसी घिनौनी हरकतें आदि भी करते हैं, परंतु व्यंतर फिर छोड़ करके क्यों जाता है? क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है ना, उसकी मान हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे पूरा करना तथा किसी को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवों के तो कौतूहल आदि से होते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है। तथा माया लोग कषायों के कारण पाए जाते हैं, इसलिए उनके कार्य की मुख्यता है। इसलिए छल करना, विषय सामग्री की चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊंची ऊंची देवों के कम है। तथा हास्य रति कषाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्य की मुख्यता
है तथा ऐरती शोक है जो गुस्सा, इनके कारण थोड़े हैं, इसलिए इनके कार्यों की गौरता है तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद है, अहम इंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय से ही दुख है। एक मिनट तथा इनकी देखिए, ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद है, ये कैसे लगाएंगे? वो ऐशान स्वर्ग तक काय के द्वारा प्रविचार होता है। प्रविचार मतलब काम सेवन, विषय भोग, ठीक है, संयोग या रमण जिसे कहते हैं। तो ये काय के माध्यम से जैसा मनुष्य में होता है वैसा ही देवों में भी होता है। कहाँ तक? ऐशान स्वर्ग तक, मतलब दूसरे स्वर्ग तक वैसा होता है, ठीक है। उसके ऊपर प्रविचार कैसे होता है? उसके बाद स्पर्श करके, उसके बाद देख करके, उसके बाद मात्र आवाज़ सुन करके, और उसके बाद मन में बस विकल्प करके, और सॉरी, और उसके बाद क्या? उसके बाद तो अहम इंद्र चालू होते हैं, वहाँ पर तो स्त्री ही नहीं होती, तो वहाँ पर काम सेवन का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार कषाय का मंद मंद होती जाती है, इस प्रकार से समझ लेना। आगे इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय से ही तथा इनके कसाय जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कसाय भाव जीवित है, उससे दुखी है। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है, वहाँ भवन को थोड़ा है, वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री महल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय इसी कारण से होता है। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रगट भी है, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रगट नहीं है तथा आयु बड़ी है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं तथा नाम कर्म की देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए सुख का कारण है, और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महन है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कसायों से इच्छा पाई जाती है, इसलिए उसके भोगने में आसक्त हो रहे हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। उच्च देवों के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है। कसाय भाव कसाय हाँ, 1 मिनट में जरा निकाल। अच्छा, असल में मेरे पे नहीं है ना फोन में। अच्छा, देखिए पढ़ते हैं, कहाँ गया? उच्च देवों के उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं है, इसलिए परमार्थ से दुखी ही है। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया। ओके, अब दुख का सामान्य स्वरूप जो प्रकरण है, यहाँ पर 4 प्रकार की इच्छाएं आदि बताई जाएंगी, तो इसका प्रकरण अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी तो नया प्रकरण चालू नहीं करूँगा मैं, बस यहीं पे आज विराम लेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ये तो अपना हो गया। मतलब स्वर्ग में 33 सागर भी तो सुना है समाज सिद्धि में। देखिए वही तो फिर यहाँ पर बात कही ना कि इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। ये संसार के दुख बता रहे हैं। अगर संसारी होगा तो 31 सागर तक ही जाएगा। 33 सागर में जाने वाला अरे 31 सागर एक समय भी हो तो समझ लेना चाहिए वो नियम से सम्यक दृष्टि जीव है, मोक्ष मार्गस्थ है, ऐसा। अच्छा, 31 सागर की जिसकी आयु है वो सम्यक दृष्टि ना भी हो। हाँ बराबर।
परंतु उससे एक समय भी बढ़ गया, 31 सागर एक समय, नियम से सम्यक दृष्टि होता है। क्यों? क्योंकि अहमिंद्र मतलब ग्रहवेग के ऊपर वालों के ही वहां से चालू होती है आयु, ऐसा। अनुदिश और अनुत्तर। हाँ ठीक है, ये उसमें तो वो भी चले जाते हैं ना, भावलिंगी संत ही जाते हैं वहां पर। हाँ, है? अहमिंद्र अवस्था में तो भावलिंगी संत ही जाते हैं। ग्रहवेग हो, अनुदिश हो, अनुत्तर हो, कोई भी हो, वहाँ भावलिंगी संत कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मुनि ही जाते हैं। फिर से एक बात कहूँ, हाँ, ग्रहवेग, अनुदिश, अनुत्तर या अहमिंद्र अवस्था, सीधे से कहूँ, अहमिंद्र अवस्था सिर्फ और सिर्फ मुनि को ही प्राप्त होती है, और उसमें भी अनुदिश और अनुत्तर मात्र और मात्र भावलिंगी मुनि को ही प्राप्त होती है। ठीक है, ग्रहवेग तो द्रव्यलिंगी को भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, हाँ ये तो उसको भी हो जाती है ना मेरे ख्याल से, जो कभी मोक्ष ही नहीं जाएगा वो फिर देवी ना उनके देर तक जला जाता है। बराबर। ठीक है, चलिए रुकते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति करते हैं।